क्या मांग रहे हैं? जी मेरा ये पिटीशन बनाई किसने? वो तो किसी वकील साहब से बोलूंगी, लिखा मैंने तो वकील साहब से बनवाया था। चाहते क्या है इसमें? जी जी क्या चाहते हैं इस पिटीशन? ये मिलोड, ये जो मेरा अपना इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वो बीआई से रिकॉग्नाइज था। 2013 के बाद उन्होंने एक कंडीशन डाल दिया। उससे पहले क्या करते थे, खुद लोग आके मेन मशीन मेथड टेस्ट चेक करते थे लेबोरेटरी में और रिकॉग्निशन दे देते थे। मेरा लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज था। उसके बाद 2013 में उन्होंने एक लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज स्कीम निकाली और उसमें एक कंडीशन डाल दी। इट इज ऑन पेज 94 ऑफ द माई रिट पिटीशन। और जो एनेक्सर P3 उसका 70 नंबर पेज पे है 1.5.1। accreditation of the laboratory seeking recognition shall be accreditation to IS, ISO, IEC. IS is Indian standard, ISO is the international standard for organization, and IEC international electrochemical standardization 17025 और ISO IEC 17025। आप लेबोरेटरी है कोई? मेरा लेबोरेटरी है जी। आपका लेबोरेटरी है जी। आपकी लेबोरेटरी एक्रेडिटेड नहीं है? नहीं सर, ये कंडीशन ही गलत डाली ना उन्होंने। आपकी लेबोरेटरी एक्रेडिटेड है कि नहीं है? नहीं, एक्रेडिटेड है। तो फिर आप पिटीशन क्यों फाइल कर रहे हैं? ये आईलैक एप्लेक डाला ना इसने, आईलैक एप्लेक डाला इसने। आईलैक की रिकग्निशन जरूरी मांग रहे हैं? हाँ। आपके पास आईलैक की रिकग्निशन है कि नहीं है? नहीं है। तो आप इस पिटीशन में अपने लिए तो कुछ रिलीफ मांग ही नहीं रहे जी। आप इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाइए क्या? नहीं, मेरी पर्सनल है साहब, मेरी खुद। तो पर्सनल तो आपने अपनी लेबोरेटरी के लिए परमिशन मांगी नहीं। नहीं, मैं इनसे आपने इस पिटीशन में जो कहा है कि आईलैक की जो कंडीशन लगाई है गलत लगाई है। गलत लगाई एक्चुअली। उसके बाद क्या करना है वो तो आपने मांगा नहीं। तो ये जो कंडीशन है गलत लगाए सर, इसको आपको एक्रेडिटेशन नहीं दे रही है, रिकॉग्निशन नहीं दे रहे रिकग्निशन, क्योंकि आपके पास आईलैक नहीं है। आईलैक एप्लेक्सी। तो आपने इस पिटीशन में मांगा है कि जी आईलैक की कंडीशन गलत है। उसके आगे भी तो मांगना था कि मेरे को रिकॉग्नाइज करो, वो तो आपने मांगा नहीं इसमें। तो इसका बेनिफिट क्या होगा इस पिटीशन? प्रेयर में आपने वो तो मांगा नहीं सर जी। अनजस्टिफाइड हो जाएगी तो फिर तो मैं ले ही लूंगा रिकॉग्निशन। पता नहीं आपको मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बाद। नहीं, मिले ना मिले ये कंडीशन हट जाए सर, ये आईएसओ की और आईलैक एप्लेक की कंडीशन हट जाए, दैट्स ऑल। वो कैसे हटेगी? मैं बताता हूं सर, देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ये प्राइवेट फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके किसी भी स्टैंडर्ड को इंडिया में मैंडेटरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑफिस इंडिया में नहीं है। इट इज नॉट विद इन द जुडिशियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया। अगर इसने स्टैंडर्ड में कोई चीज गलत लिखी है विच इज चैलेंजेबल, तो हाई कोर्ट में उसको जो है बुला नहीं सकते हम विदेश से। तो इसलिए आईएसओ की जो कंडीशन है वो गलत है। अब आते हैं अपन दूसरे आईलैक। अगर किसी आईएसओ को मैंडेटरी करना है तो उसका तरीका है इसमें बीआई एक्ट में। मैं बताता हूं सर इसको। इसके बाद जी, कहां से आते हैं? बीना डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश से। आज बेंच तो बैठी नहीं। एक फिक्स डेट दे दीजिए सर। कौन सी तारीख को आएंगे? कोई भी दे दीजिए सर, ताकि मैं एक आऊंगा। तो मैं इस बार भी आया, पिछली बार भी फिक्स डेट थी, अभी भी जो है। आप बताइए कब की तारीख चाहिए? जो कॉन्वेंट कोर्ट को सर वो दे दीजिए, मैं उस दिन आ जाऊंगा और मेरे को सुना जाए। होली के बाद दे दीजिए, जो भी मेरे को सुन ले प्रायोरिटी से, वही मेरा इच्छा है सर। इस लिस्ट बिफोर द रोस्टर बेंच ऑन 20 मार्च शूट करेंगे आप? आ जाऊंगा सर ऑन 20th मार्च। ओके।